हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस सेशन में हम लोग गैसों का व्यवहार में बॉयल्स लॉ का ग्राफीय अंकन यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं या तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक गैसों का व्यवहार। बॉयल के नियम का ग्राफीय प्रदर्शन या बॉयल के अनुसार दबाव और आयतन में ग्राफ अंकन। बॉयल के नियम को ग्राफ द्वारा दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है P तथा V का ग्राफीय अंकन यानी P दबाव और V आयतन का ग्राफीय अंकन, और दूसरा है P दबाव तथा PV यानी दबाव तथा आयतन के गुणनफल का ग्राफीय अंकन। तो सबसे पहले हम लोग P दबाव तथा V आयतन का ग्राफीय अंकन के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर तापक्रम T पर x अक्ष के अनुदिश गैस का दबाव P एवं y अक्ष के अनुदिश गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V के बीच ग्राफ अंकन करने पर एक परवलयाकार यानी हाइपरबोलिक आकृति का वक्र प्राप्त होता है। इस चीज को हम लोग इस ग्राफ से समझते हैं। यहां वॉल्यूम और प्रेशर का एक ग्राफ दिया हुआ है। प्रेशर मतलब दबाव और वॉल्यूम आयतन। तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस में प्रेशर है और वाई एक्सिस में वॉल्यूम है। जिस प्रकार से वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। यहाँ T जो तापक्रम है, टेम्परेचर, वो स्थिर है। मतलब ये इसमें T में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ P जो है वो विलोमानुपाती है V का, यानी कि जब V बढ़ेगा तो P घटेगा और जब V घटेगा तो P बढ़ेगा। इस चीज़ को हम लोग इस ग्राफ से देखते हैं। इसमें वैल्यू दिया हुआ है ग्राफ में। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। प्रेशर को किलो पास्कल में और वॉल्यूम को लीटर में हम लोग यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ अगर देखते हैं कि जब वॉल्यूम का मान यानी आयतन 10 है तो उस वक्त प्रेशर कितना है, 25 के बराबर है। और वहीं जब प्रेशर 300 के बराबर है तो वॉल्यूम कितना है, 1 के बराबर है। यानी कि जब प्रेशर अधिक हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है और जब वॉल्यूम अधिक हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। और यहाँ T स्थिर है। यह वक्र प्रदर्शित करता है कि स्थिर तापक्रम पर गैस के दबाव P में वृद्धि करने पर उसके आयतन V में कमी होती है, अर्थात दोनों राशियां एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। यह वक्र समतापी वक्र यानी आइसोथर्मल कर्व कहलाता है। आइसोथर्मल यानी कि तापक्रम स्थिर है। अब आते हैं हम लोग P दबाव तथा PV दबाव तथा आयतन के गुणनफल का ग्राफीय अंकन के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर तापक्रम T पर अक्ष एक्स के अनुदिश गैस का दबाव P तथा y अक्ष के अनुदिश दबाव तथा आयतन का गुणनफल PV के बीच ग्राफ अंकन करने पर एक क्षैतिज या सरल रेखा प्राप्त होती है जो P अक्ष के समांतर होती है। यहाँ हम ग्राफ में देख रहे हैं कि x एक्सिस पे प्रेशर यानी दबाव है और y एक्सिस पर प्रेशर और वॉल्यूम यानी कि दबाव और आयतन का गुणनफल है। T यहाँ स्थिर है यानी तापक्रम स्थिर है। तो इस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि प्रेशर के बढ़ने से प्रेशर और वॉल्यूम के गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एक समान रहेगा। इसीलिए यह एक सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा की तरह चलती जाएगी। इसको हम लोग और एक ग्राफ से देखते हैं जिसमें वैल्यू दिया हुआ हो। यहाँ हम लोगों को देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। इसमें प्रेशर का मान कितना भी बढ़े या घटे, प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणनफल है वो स्थिर रहेगा और T यहाँ स्थिर है यानी तापक्रम स्थिर है। यह क्षैतिज रेखा प्रदर्शित करता है कि स्थिर तापक्रम पर यदि गैस के दबाव P में परिवर्तन होता है तो दबाव यानी P और आयतन V का गुणनफल PV सदैव स्थिर रहता है। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में।
पहला प्रश्न है 76 सेंटीमीटर दबाव पर किसी गैस का आयतन 500 घन सेंटीमीटर है। यदि तापमान अपरिवर्तित रहे और दबाव को 38 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा। तो यहाँ हमारा मानते हैं कि ये 76 सेंटीमीटर दबाव यानी कि P1 प्रेशर 1 यह दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर और आयतन यानी कि वॉल्यूम V1 दिया हुआ है 500 घन सेंटीमीटर। यदि तापमान अपरिवर्तित रहेगा यानी यहाँ पर T स्थिर है एवं दबाव को 38 सेंटीमीटर कर दिया जाए, दबाव को 38 सेंटीमीटर कर दे रहा यानी P2 ये कितना हो जा रहा 38 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होगा, आयतन यानी कि V2 हमें निकालना है, आयतन क्या होगा। हम जानते हैं कि बॉयल्स लॉ के अनुसार P1 V1 ये बराबर होता है P2 V2, ये बॉयल लॉ के अनुसार होता है। यहाँ पे P1 कितना है 76 है और V1 कितना है 500 है। यह बराबर होगा P2 यानी 38 गुना V2 हमें ज्ञात करना है। तो V2 बराबर होगा 76 गुना 500 बटा 38, ये 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी V2 का मान क्या होगा 1000 घन सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक बंद बर्तन में रखा हुआ गैस पारे के 76 सेंटीमीटर दबाव के बराबर है। अगर गैस को दुगने आयतन के बर्तन में रखा जाए तो उसका दबाव क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है दबाव 1 यानी प्रेशर 1 76 सेंटीमीटर, V1 को हम लोग V मानते हैं। यदि बोल रहा है कि गैस को दुगने आयतन के बर्तन में रखा जाए यानी कि V2 या V है तो दुगने आयतन यानी कि 2V हो जाएगा। तो P2 क्या होगा इसका हमें ज्ञात करना है। तो बॉयल के नियम के अनुसार फिर से हम लोग देखते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। P1 है 76, V1 है V, P2 है इसे हम ज्ञात करना है और V2 है 2V। तो P2 बराबर हम लिख सकते हैं 76 गुना V बटा 2V। ये V और V ये कैंसिल और 2 से ये 38 बार में कटेगा। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा 38 सेंटीमीटर और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।